नमस्कार, मैं हूं अभिषेक। आप देख रहे हैं मनी 9 और वक्त हो गया है पर्सनल फाइनेंस की खबरों के खास बुलेटिन मनी टाइम का, जहां अब आपको मिलती हैं वो सभी खबरें जो डालती हैं आपकी जेब और जिंदगी पर सीधा असर। चलिए शुरू करते हैं खबरों का ये सिलसिला। आज की पहली खबर है आपके डीमेट अकाउंट से जुड़ी हुई। अगर 30 सितंबर तक नहीं किया आपने ये काम तो नहीं कर पाएंगे आप अपने डीमेट अकाउंट में लॉगिन। 1 अक्टूबर से कई नए नियम लागू होने जा रहे हैं। ऐसा ही एक नया नियम है डीमेट अकाउंट लॉगिन के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को अनिवार्य करना। डीमेट अकाउंट होल्डर्स को 30 सितंबर 2022 तक 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को पूरा करना जरूरी है। बिना इसके डीमेट अकाउंट ऑपरेट करना मुश्किल होगा। सेबी और स्टॉक एक्सचेंजेस ने कहा है कि डीमेट अकाउंट होल्डर्स को पहले ऑथेंटिकेशन के रूप में बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करना होगा। वहीं दूसरा ऑथेंटिकेशन पासवर्ड या नॉलेज फैक्टर हो सकता है। 2 फैक्टर लॉगिन सिस्टम को एक्टिव करने के बाद ही कोई भी अपने डीमेट अकाउंट को ओपन कर पाएगा। फेस्टिवल शुरू होते ही बैंकों ने लगाई ऑफर्स की झड़ी। आइए जानते हैं क्या क्या मिल रहा है फायदा। फेस्टिव सीजन की शुरुआत के साथ बैंकों ने ग्राहकों को लुभाने के लिए डिस्काउंट समेत कई तरह की छूट देने वाले ऑफर्स की पेशकश करना शुरू कर दिया है। एसबीआई, आईसीआईसीआई, पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा समेत कई बैंकों ने होम लोन, ऑटो लोन की ब्याज दरें घटाने, ईएमआई पर छूट के साथ ही प्रोसेसिंग फीस माफ़ करने का ऐलान किया है। एसबीआई ने कार लोन, पर्सनल लोन, ऑटो और गोल्ड लोन पर एक्सक्लूसिव ऑफर पेश किया है। कार लोन पर ईएमआई 1591 रुपये प्रति लाख और पर्सनल लोन की ईएमआई 1868 रुपये प्रति लाख पर शुरू हो रही है। गोल्ड लोन पर भी ईएमआई 3134 रुपये प्रति लाख की पर दिया जा रहा है। आईसीआईसीआई बैंक ने ई कॉमर्स पर सभी तरह के लग्जरी गुड्स की खरीदारी पर भारी छूट के साथ नो कॉस्ट ईएमआई की पेशकश की है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी प्रोसेसिंग फीस, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस नहीं लेने की पेशकश की है, जबकि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने हर तरह के लोन पर इंटरेस्ट रेट कम कर दिया है। आधार से जुड़ा एक नया सिक्योरिटी फीचर आया है। आइए जानते हैं इससे क्या होगा फ़ायदा। अगर आप आधार के जरिए फिंगरप्रिंट से पैसा निकालते हैं तो आपसे कोई धोखाधड़ी नहीं होगी, क्योंकि यूआईडीआई ने एक नया फीचर जोड़ा है। यह नया फीचर जुड़ने के बाद पॉइंट ऑफ सेल से पता चल जाएगा कि जिस व्यक्ति का फिंगरप्रिंट लग रहा है वह जीवित है या उसकी मृत्यु हो चुकी है। आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम यानी AEPS के जरिए अब तक 1507 करोड़ से अधिक बैंकिंग ट्रांजैक्शन हो चुके हैं। इसमें से 7.5 लाख ट्रांजैक्शन में फर्जीवाड़ा किया गया है। यह नया सिक्योरिटी फीचर आधार के मिसयूज को बहुत तेजी से ट्रैक करेगा। चोरी हुए स्मार्टफोन का अब आसानी से लग जाएगा पता। सरकार लागू करने जा रही है सख्त नियम। देश में ब्लैक मार्केटिंग, फेक IMEI नंबर, फ़ोन चोरी और फ़ोन टैंपरिंग जैसी समस्याओं को जड़ से खत्म करने के लिए सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की है। नए नियमों के मुताबिक सभी मोबाइल फ़ोन बनाने वाली कंपनियों को भारत में बनने वाले प्रत्येक हैंडसेट का IMEI नंबर काउंटर फिटेड डिवाइस रिस्ट्रिक्शन यानी ICDR पोर्टल पर रजिस्टर्ड कराना होगा। ये पोर्टल 1 जनवरी 2023 से शुरू होगा। इस नियम का मकसद यह है कि भारत में बेचे जाने वाले सभी मोबाइल फ़ोन में एक वैध IMEI नंबर हो जिसे डिजिटल रूप से ट्रैक किया जा सके। लंबी अवधि के लिए आप करना चाहते हैं निवेश तो एडलवाइज MF के इस नए फंड को जरूर देखें। एडलवाइज एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड ने 2 नए टारगेट मैच्योरिटी इंडेक्स फंड लॉन्च करने की घोषणा की है। इनके नाम है एडलवाइज क्रिसिल IBX 50/50 गिल्ड प्लस HDL जून 2027 और एडलवाइज क्रिसिल IBX 50/50 गिल्ड प्लस HDL अप्रैल 2037 इंडेक्स फंड। ये फंड भारत सरकार के बॉन्ड और स्टेट डेवलपमेंट लोन में निवेश करेंगे। दोनों फंड में 5,000 रुपये की न्यूनतम राशि से निवेश किया जा सकेगा और दोनों फंड एक निश्चित परिपक्वता दिनांक के साथ आएंगे। कर्मचारियों को गलत जानकारी देने पर चुकानी पड़ सकती है भारी कीमत। कैसे, चलिए जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई भी कर्मचारी अपनी कंपनी को ऐसी गलत जानकारी देता है जिसका सीधा असर उसके पद पर पड़ता है तो कंपनी उसे बर्खास्त कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसे मामले में भी जहां कर्मचारी ने खत्म हुए आपराधिक मामले की सही और सच्ची घोषणा की है
तब भी कंपनी को उसके पिछले रिकॉर्ड खंगालने का पूरा हक है। वेरिफिकेशन फॉर्म में किसी कर्मचारी को अभियोजन या दोषी ठहराने आदि से जुड़ी जानकारी देने की जरूरत का मकसद ये है कि उस शख्स को किसी भी नौकरी या सर्विस पर रखने से पहले उसके चरित्र और पिछले रिकॉर्ड का सही से आकलन किया जा सके। अभियोजन और दोषी ठहराए जाने से जुड़े सवालों के जवाब में अहम जानकारी को छिपाने और गलत बयान देने से कर्मचारी के चरित्र और आचरण पर सीधा असर पड़ता है। अब म्यूचुअल फंड में निवेश करना हुआ बच्चों जैसा खेल। 10 रुपए से भी कर सकते हैं आप शुरुआत। नावी म्यूचुअल फंड ने अपनी सभी म्यूचुअल फंड स्कीम के लिए फ्रेश इन्वेस्टमेंट और एडिशनल इन्वेस्टमेंट दोनों के लिए मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट को मौजूदा 1000 और 500 रुपए से घटाकर 100 और 10 रुपए कर दिया है। मतलब अब आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट की शुरुआत 100 रुपए से और एडिशनल इन्वेस्टमेंट की शुरुआत 10 रुपए के साथ कर सकते हैं। नया बदलाव 27 सितंबर से लागू हो चुका है। निवेशकों को यह नई सुविधा सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, लमसम इन्वेस्टमेंट, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान और रिडम्पशन पर मिलेगा। अगर आपने भी सीमेंट कंपनियों के शेयरों में लगा रखा है अपना पैसा तो ये खबर आपके काम की है। सीमेंट कंपनियों का मुनाफा मजबूत मांग के बावजूद कच्चे माल की कीमतों में उछाल की वजह से 15% घट सकता है। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने कहा है कि कर्ज परिदृश्य के लिहाज से उच्च मांग से सीमेंट उद्योग को कुछ राहत मिलेगी। रिपोर्ट के अनुसार सीमेंट कंपनियों की परिचालन लाभ चालू वित्त वर्ष में सालाना आधार पर 15% घटकर 900 से 925 रुपए प्रति टन रह सकता है। इसमें पिछले वित्त वर्ष में भी 9% की कमी आई थी। मांग की वजह से होने वाली अधिक आय कोयला, पेट कोक और डीजल की कीमतों में वृद्धि की भरपाई के लिए पर्याप्त नहीं होगी। अब हम आ गए हैं आज की आखिरी खबर पर, जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाने वालों के लिए अच्छी खबर। घर पर इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करते समय आग लगने की तमाम घटनाओं के बाद घरेलू ईवी चार्जिंग नेटवर्क प्रदाता कंपनी बोल्ट ने घर के लिए स्मार्ट और यूनिवर्सल ईवी चार्जिंग सॉकेट लॉन्च किया है। इसकी कीमत 2599 रुपये है। ये सॉकेट सभी तरह के इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने के लिए सक्षम है और केवल आधा घंटे में से घर पर सेटअप किया जा सकता है। इसके लिए कोई अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं है और इस सॉकेट की मदद से 2, 3 और 4 व्हीलर ईवी को आसानी से चार्ज किया जा सकता है। तो ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें, जरूरी खबरें, महत्वपूर्ण खबरें, वो खबरें जिनका आपकी जेब और ज़िंदगी पर होता है सीधे असर। ऐसी तमाम खबरों के लिए डाउनलोड करें मनी 9 के ऐप को, ताकि तमाम ऐसी ज़रूरी खबरें आप तक पहुंचती रहें समय पर। कल नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। आप बने रहें मनी 9 के साथ।